अस्सलाम वालेकुम सामाईन, KPN में वॉइस ऑफ लाइफ ज़िंदगी की आवाज़ की तरफ से हाजिर हूँ आपके लिए कोरोना वायरस की कोविड-19 के मुतालिक अहम इंफॉर्मेशन लेकर। ये टेक्सास मेडिकल एसोसिएशन ने जारी की है और इसमें बताया है कि किन कामों को करने से आपको कोरोना इन्फेक्शन के रिस्क ज़्यादा हो जाते हैं, किन कामों में कम है। ये इंफॉर्मेशन उन्होंने एक स्केल डिवाइस किया है जिसमें 1 से 10 तक पॉइंट्स लिए गए हैं। अगर आपको 1 पॉइंट है तो इसका मतलब है कि बहुत कम रिस्क है, अगर 2 है तो उससे ज़्यादा हो जाता है, 5 है तो 50% रिस्क है, 6-7 उससे ज़्यादा है और अगर 9-10 है तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा रिस्क है। ये एक स्केल है जो उन्होंने 1 से 10 तक डिवाइड किया है और इसमें इन्होंने 3 और 4 कैटेगरीज डिवाइड की हैं: लो रिस्क, मॉडरेट लो रिस्क, मॉडरेट हाई रिस्क और हाई रिस्क। इसका मतलब है पहले ग्रुप लो रिस्क में वो ग्रुप हैं जो बहुत कम इन्फेक्शन के चांसेस हैं, मॉडरेट लो में उससे थोड़े ज़्यादा हैं, मॉडरेट हाई में ज़्यादा हैं और हाई में बहुत ज़्यादा हैं। तो आइए ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं और बताती हूँ कि कौन कौन से कामों में कोरोना इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो पहले नंबर पर उन्होंने जो दिया है ओपनिंग द मेल, यानी अगर आप कोई ख़त खोलते हैं तो उसमें सिर्फ 1% रिस्क है, यानी ख़त खोलने में, मेल चेक करने में कोई बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है, आप इजीली ये कर सकते हैं। अगले लो रिस्क ग्रुप में 4 और चीज़ें हैं, दैट इज़ गेटिंग रेस्टोरेंट टेक आउट, यानी अगर आप रेस्टोरेंट से कोई चीज़ मंगवाते हैं और वो लेते हैं तो उसमें तकरीबन 2 यानी लो रिस्क है। पंपिंग गैसोलीन, अगर आप पेट्रोल भरते हैं, प्लेइंग टेनिस खेल रहे हैं और गोइंग कैंपिंग और कैंपिंग के लिए अकेले चले गए हैं तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है, ये सब लो रिस्क ग्रुप में आते हैं। उसके बाद हमारे पास मॉडरेटली लो रिस्क है। मॉडरेटली लो रिस्क में वो कैटेगरी आती है जो तकरीबन 3 और 4 के अराउंड है और इन 3 और 4 के अराउंड जो ग्रुप्स हैं उनमें ग्रोसरी शॉपिंग, अगर आप बाज़ार से सौदा सलफ ख़रीदने जाते हैं, वॉक के लिए जाते हैं, बाइक राइड के लिए जाते हैं विद अदर्स, तो 3 के करीब आपका रिस्क है। प्लेइंग गोल्फ खेलते हैं तो 3 के करीब रिस्क है, जो मॉडरेटली लो रिस्क में आता है। उसके बाद हमारे पास कुछ कैटेगरीज 4 रिस्क की हैं, जिसमें स्टेइंग एट होटल फॉर 2 नाइट्स, अगर किसी होटल में आप 2 रातों के लिए रहते हैं या डॉक्टर्स के वेटिंग रूम में आप मौजूद हैं या गोइंग अ लाइब्रेरी और म्यूजियम या लाइब्रेरी में जाते हैं, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में खाते कि बाहर खा रहे हैं, वॉकिंग इन अ बिजी डाउनटाउन, अगर किसी गली में घूम रहे हैं जो कि जिसमें काफ़ी लोग और भी हैं, और स्पेंडिंग एन आवर एट अ प्लेग्राउंड, आप प्लेग्राउंड में 1 घंटा गुजारते हैं, ये मॉडरेटली लो रिस्क में आते हैं। इन जगहों पे आपको 3 से 4% चांसेस हैं कि आपको ये इन्फेक्शन लग सकती है। उसके बाद हमारे पास मॉडरेटली हाई रिस्क आते हैं जो कि 5 के ग्रुप में हैं और इसमें उन्होंने बताया है कि वो कौन से काम हैं जो 5 और 6 के ग्रुप में आते हैं। वो है हैविंग अ डिनर एट समवन एल्स हाउस, अगर आप किसी के घर जाकर खाना खाते हैं तो ये मॉडरेटली हाई रिस्क में आ जाता है। अटेंडिंग बैकयार्ड बारबेक्यू, आप पीछे मतलब बारबेक्यू करते हैं या साहिल समंदर पर जाते हैं या शॉपिंग करते हैं एक मॉल में जिसमें बहुत सारे लोग हैं, ये सब 5 के स्केल पर आता है, यानी आपको तकरीबन 50% चांसेस हैं कि आप कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हो सकते हैं। जब 5 से ऊपर थोड़ा जाता है जो कि मॉडरेट रिस्क है, उसमें हमारे पास 6 के ग्रुप में जो हमारे पास चीज़ें आ रही हैं वो है कि बच्चों को स्कूल भेजें, कैंप में भेजें या किसी डे केयर सेंटर में भिजवाएं। वर्किंग अ वीक इन एन ऑफिस बिल्डिंग, अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो 6 है। स्विमिंग इन अ पब्लिक पूल भी 6 का ग्रुप है। विजिटिंग एन एल्डरली रिलेटिव और फ्रेंड इन देयर होम, अगर आप किसी बूढ़े अपने रिलेटिव को या फ्रेंड को विजिट करते हैं, मिलने जाते हैं उसके घर में, तो ये भी मॉडरेट रिस्क में आता है। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं मॉडरेटली हाई रिस्क ग्रुप जो कि 7 की कैटेगरी में है और उसमें हमारे पास आता है कि अगर आप गोइंग टू अ हेयर सैलून और बार्बर शॉप, अगर आप किसी बार्बर शॉप में या आप किसी
नाई की दुकान पर जाते हैं बालों को कटवाने, या हेयर सैलून जाते हैं, या ब्यूटी पार्लर जाते हैं, तो ये हाई रिस्क ग्रुप है और इसमें 10 में से 7% चांसेस हैं कि आपको ये इन्फेक्शन लग जाए। फिर उसके बाद ईटिंग इन अ रेस्टोरेंट, अगर आप किसी होटल में खाना खाते हैं अंदर बैठकर, ये भी 7 की कैटेगरी में आता है। अटेंडिंग वेडिंग और कोई नमाज जनाजा या शादी की तकरीब अटेंड करते हैं, या आप जहाज़ पर सफ़र करते हैं, ये भी मॉडरेट हाई रिस्क में आ जाता है, जिसमें अगर आप 10 में से एक स्केल डिवाइड करें 1 से 10 तक, तो 7 की कैटेगरी में आता है कि ये अगर आप जहाज़ में सफ़र करते हैं, या अगर आप बास्केटबॉल खेलते हैं या फुटबॉल खेलते हैं, या हगिंग और शेकिंग हैंड्स व्हेन ग्रीटिंग अ फ्रेंड, अगर आप किसी फ्रेंड को गले मिलते हैं या हाथ मिलाते हैं जब आप उससे मिलते हैं, तो ये भी मॉडरेट हाई रिस्क में है। इसलिए बेहतर ये है कि दूर रह के सलाम करें, ये मॉडरेट हाई रिस्क में है। इसके बाद हम हाई रिस्क ग्रुप में चलते हैं, जो टेक्सास मेडिकल एसोसिएशन ने दिया है कि किन कामों से बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन के चांसेस हैं। वो 8 और 9 का ग्रुप है और उसमें आ जाता है ईटिंग एट अ बुफे। अगर आप किसी बुफे में खाना खा रहे हैं तो ये 1 से 10 में 8 की कैटेगरी में आता है कि हाई रिस्क ग्रुप है। उसके बाद वर्किंग आउट एट अ जिम, अगर आप जिम जाते हैं या किसी अम्यूजमेंट पार्क जाते हैं, या फिर किसी मूवी थिएटर में सिनेमा में जाते हैं मूवी देखने, तो ये सब 1 से 8 की कैटेगरी में हाई रिस्क, 1 से 10 में 8 की कैटेगरी में आते हैं और हाई रिस्क में शुमार होते हैं। उसके बाद हम हाईएस्ट रिस्क जो कि 9 है 1 से 10 में, या 10 के करीब है, उसमें जो आपके पास आता है अटेंडिंग अ लार्ज म्यूजिकल कंसर्ट, यानी एक ऐसी जगह आप म्यूजिक सुनने जाते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा रश है, या कोई भी ऐसी जगह जहाँ बहुत ज़्यादा रश है, वहाँ पर आपको कोविड-19 होने के या कोरोना वायरस से इन्फेक्शन होने के 1 से 10 में 9 की लाइन में चांसेस हैं कि आपको इन्फेक्शन हो सकती है। इसी तरह गोइंग टू अ स्पोर्ट्स स्टेडियम, यानी आप किसी भी स्टेडियम में जाते हैं जो कि भरा हुआ है खिलाड़ी तमाशाइयों से, वहाँ भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कोरोना वायरस लगने के। अटेंडिंग अ रिलीजियस सर्विस विद मोर देन 500 वर्शिपर्स, आपके कोई भी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ मस्जिद है या कोई जलसा है, जहाँ मजहबी काम हो रहे हैं और वहाँ 500 से ज़्यादा लोग हैं, तो आपको इन्फेक्शन लगने के बहुत हाई रिस्क चांसेस हैं। इसके अलावा खुदा ना खास्ता गोइंग अ बार इज़ ऑल्सो हाई रिस्क ग्रुप, जिसमें 10 में से मतलब अगर आप 1 से 10 तक स्केल डिवाइड करते हैं तो 9 चांसेस हैं कि आपको इन्फेक्शन लग सकती है। मेरा ख्याल है आपको ये काफ़ी अहम लगी होगी, आपको नॉलेज में इजाफा हुआ होगा, आप वो चीज़ें अवॉइड करेंगे जहाँ पर बहुत हाई रिस्क है और आपको इन्फेक्शन लगने के चांसेस हैं, और आप अपना बहुत सा ख्याल रखेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये नॉलेज काफ़ी इफ़ेक्टिव और काफ़ी बेहतर लगी होगी। इसके साथ ही KPM में वॉइस ऑफ लाइफ ज़िंदगी की आवाज़ की तरफ से अल्लाह हाफिज़। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, जहाँ रहें बहुत सा ख्याल रखें अपना और अपने से जुड़े हुए लोगों का, और माअस्सलाम।